उड़ने की अनुमति न मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आकाश किसी का नहीं। ये कहना है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का, जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यह कोट शेयर किया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शशि थरूर का कांग्रेस के पिंजरे से उड़ना लगभग तय है। वैसे देखा जाए तो ऐसे कयास पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे कयास पिछले कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं और इन कयासों की चर्चा सोशल मीडिया स्पेस में होती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे। जो शशि थरूर एक समय कांग्रेस के कद्दावर और खास सिपाही माने जाते थे, ऐसा अचानक क्या हुआ कि कांग्रेस के पदाधिकारी उनका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। कहानी कहां से शुरू हुई, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक लेख लिखा था। अपने लेख में वे ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और गतिशीलता को भारत की महत्वपूर्ण संपत्ति बताते हैं। इसके बाद से ही वे कांग्रेसी इकोसिस्टम के निशाने पर आ गए थे। हालांकि निशाने पर तो वे तब से हैं जब से उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता ट्विटर के जरिए उन पर कटाक्ष करते रहते थे। हालांकि तब भी मामला दबा हुआ माना जा रहा था, लेकिन इस बार बयान आया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खड़गे ने कल 25 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें कार्य समिति में रखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मोदी को रखते हैं और फिर देश को। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। इसके बाद थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पक्षी की फोटो के साथ एक पोस्ट शेयर किया कि उड़ने की अनुमति न मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आकाश किसी का नहीं। अब इससे अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि शशि थरूर ने ये जवाब किसे दिया है। तो अब सवाल है कि पहले पक्षी पिंजड़ा तोड़ेगा या कांग्रेस नेतृत्व द्वारा इनके पर कतर दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में एक वर्ग थरूर से नाखुश है और उन्हें पार्टी से बाहर करने के पक्ष में है। इस नाराजगी की जड़ें ढूंढने के लिए हमको 5 साल पहले साल 2020 में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगस्त 2020 में कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग की। इसमें से एक शशि थरूर भी थे। फिर साल 2022 में जब कांग्रेस में अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई, तो आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर ने ही चुनौती पेश की। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार की पसंद थे। ऐसे में माना गया कि शशि थरूर ने गांधी परिवार को चुनौती दी है और इस चुनौती की कीमत उन्हें चुकानी थी। लेकिन गांधी परिवार के लिए भी ये आसान नहीं था। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में अहम पदों पर रहे। जब वे भारत की सक्रिय राजनीति में आए, तब से अब तक वे 4 बार सांसद बने हैं। वे साल 2009 से ही केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। वे मनमोहन सिंह की सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, लेकिन फिर भी साल 2024 के बाद पार्टी ने कोई रोल नहीं दिया। वे राहुल गांधी से पूछते रहे कि उनका रोल क्या होगा, लेकिन गांधी परिवार उन्हें नजरअंदाज करता रहा। मानो कांग्रेस में थरूर के सियासी अंत की पटकथा लिखी जा चुकी थी, बस सही समय का इंतजार था। कांग्रेस शशि थरूर को लोकसभा में पार्टी का नेता या उपनेता बना सकती थी, लेकिन उन्हें कोई भूमिका नहीं दी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना रहा है कि नेहरू गांधी परिवार ऐसे किसी भी व्यक्ति को संसद में पार्टी का नेता नहीं बनाना चाहता जिसका कद राहुल गांधी के समान या उनसे ऊंचा हो। शायद यही कारण है कि लोकसभा में एक समय शशि थरूर और कमलनाथ जैसे सदस्यों के रहते हुए भी अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में दल का नेता बनाया गया था। कांग्रेस ने शशि थरूर को लगभग किनारे लगा ही दिया था कि तभी देश में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है और फिर तैयार होता है ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाला प्रतिनिधिमंडल। केंद्र सरकार इसकी अगुवाई शशि थरूर को सौंप देती है, जबकि कांग्रेस कहती रही कि उन्होंने शशि थरूर के नाम की सिफारिश तो की ही नहीं थी। हालांकि थरूर ने देश को कांग्रेस से पहले रखा और इस दौरे पर चले गए और बेहतरीन तरीके से भारत का पक्ष रखा। अब हुआ यह कि इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह असहज नजर आई। पता नहीं क्यों देश का पक्ष रखना कांग्रेस को बार बार असहज कर देता है। जबकि इसी दल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा सिर्फ निशाना बनाया गया तो शशि थरूर। अब इसका परिणाम ये हुआ कि केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ, तो चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने शशि थरूर को नहीं बुलाया और यहाँ से ये बात और भी पुख्ता होती चली गई कि अब कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को बाहर करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर सवाल आया कि पेच कहाँ फंस रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास भी शशि थरूर के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। थरूर ने जो देश के बाहर पीएम मोदी सरकार की सराहना वाले बयान दिए हैं, उन्हें कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत नहीं ला सकती। इसलिए कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। अब केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और देश की भावना इस समय शशि थरूर के साथ है। अब अगर देश का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस शशि थरूर को बाहर करेगी, तो इसके परिणाम क्या होंगे ये कांग्रेस भी जान रही होगी। लेकिन अब एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर स्वयं को कांग्रेस से बाहर कर देंगे, यानी कांग्रेस पार्टी से निकल जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वो है कि जाएंगे कहाँ।
69 वर्ष के थरूर इस पड़ाव में कोई नए राजनीतिक दल बनाने जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस से जाने के बाद शशि थरूर के पास भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प बचता है। कुछ जानकार संभावना लगा रहे हैं कि भाजपा उन्हें केरल में अपना चेहरा बना सकती है। भाजपा ने ऐसे पहले प्रयोग किए भी हैं। असम इसका बेहतरीन उदाहरण है, हिमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन केरल की परिस्थिति अलग है। यहाँ भाजपा का इतना बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए शायद ही शशि थरूर ऐसा रिस्क लें कि पूरा दमखम पार्टी संगठन को बनाने में झोंक दें। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में एक सीट जीती थी और अप्रत्याशित तरीके से 19.24% वोट अर्जित किए थे। लेकिन मेरा मानना है कि शशि थरूर केंद्र की राजनीति में अधिक फिट बैठते हैं और इससे वे शायद अपने पोटेंशियल के साथ न्याय भी कर पाएंगे। हो सकता है कि मोदी सरकार उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सिर्फ संभावना ही लगाई जा सकती है, वो भी खासकर मोदी सरकार के समय, जहां जानकारी मिलना मीडिया के लिए सबसे मुश्किल कार्य बन गया। अब मीडिया से मुझे ये याद आया कि गांधी परिवार को करीब से जानने वाले कुछ मीडिया से जुड़े जानकार बताते हैं कि राहुल गांधी को अपने आसपास अच्छे वक्ता, जानकार और पढ़े लिखे नेता पसंद नहीं आते। राहुल गांधी के डाइनिंग टेबल पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो अपनी बातों से राहुल गांधी को अधिक बुद्धिजीवी दिखा पाए, और शशि थरूर तो शायद ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये पक्षी उड़ान कब भरता है। आप बने रहिए पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।